Good morning, students, and welcome to our YouTube channel, Gyanandri Modern School. In previous video, we learned about chapter number 5. Student, हमने chapter 5 standard third social studies के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने chapter 5 के अंदर some other cities, ठीक है, उसके पहले हमने मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, ठीक है, जो सिटीज के बारे में हमने बात की थी. ओके, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने तिरुवनंतपुरम, ओके, तिरुवनंतपुरम जो है इसके बारे में हम बात कर रहे थे. तो टुडे आई विल स्टार्ट तिरुवनंतपुरम का जो न्यू टॉपिक है, ठीक है, सी पेज नंबर 249 पे. ओके, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने तिरुवनंतपुरम जो है, ओके, तो तिरुवनंतपुरम, उसकी हिस्ट्री और उसका प्लेसेस टू सी, ठीक है, इन टॉपिक की हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी. ओके, तो टुडे न्यू टॉपिक तिरुवनंतपुरम टुडे. ओके स्टूडेंट, यानी कि अभी का टुडे. ओके, सी पेज नंबर 249 तिरुवनंतपुरम. ओके, तिरुवनंतपुरम इज एन एकेडमिक सेंटर. ओके स्टूडेंट, यानी कि तिरुवनंतपुरम जो है वो एकेडमिक सेंटर है. किस तरह का सेंटर है स्टूडेंट? एकेडमिक, यानी कि टुडे अभी जो है वो एकेडमिक सेंटर जो है उसका नेम नहीं लिखते, Tiruvananthapuram is an academic center. ओके, यानी कि तिरुवनंतपुरम जो है वो एकेडमिक सेंटर है. किस तरह का सेंटर है? एकेडमिक सेंटर. ओके, अपार्ट फ्रॉम केरला यूनिवर्सिटी, ठीक है, यानी कि वो केरला यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है. द राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द वेल नाउ टेक्नो पार्क आर सम अदर इंस्टीट्यूट इन तिरुवनंतपुरम. ओके, यानी अभी जो है वो तिरुवनंतपुरम के अंदर यहाँ पे हम बात की राजीव केरला यूनिवर्सिटी, वो भी कहाँ पे तिरुवनंतपुरम के अंदर. उसके अलावा राजीव गांधी सेंटर द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, वो भी तिरुवनंतपुरम के अंदर है. एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वेल टेक्नो पार्क आर सम अदर इंस्टीट्यूट, यानी कि ढेर सारे इंस्टीट्यूट भी जो है वो तिरुवनंतपुरम के अंदर है. तो यहाँ पे हमें ये भी राइट डाउन करना है कि भाई केरला यूनिवर्सिटी शॉर्ट में लिखता हूं यहाँ पे. उसके अलावा द राजीव गांधी सेंटर, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडियन Institute of Space Science and Technology
ओके एंड अदर जो है वो टेक्नो पार्क जो है वो इंस्टीट्यूट भी ढेर सारे तिरुवनंतपुरम के अंदर है। ओके टेक्नो पार्क सेटअप इन 1995 was the first IT park to be established in India, यानी कि 1995 यहाँ पे आई के अंदर ये टेक्नो पार्क, ठीक है, वो फर्स्ट आईटी पार्क था। क्या था? फर्स्ट आईटी पार्क ओके एंड इन इंडिया, okay student, it has now developed into largest IT park in India and the third largest in Asia। एशिया के अंदर जो है ये IT पार्क जो है वो थर्ड नंबर पे है, थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया। ओके it has now developed into the largest IT park in India and the third largest in Asia। Okay, many Indian and Philippine companies have their office there। ढेर सारी जो फिलिपींस जो कंपनीज जो है, ठीक है, वो भी यहाँ पे तिरुवनंतपुरम के अंदर ऑफिस की है। ओके तिरुवनंतपुरम इज अ मेजर सेंटर फ्रॉम द स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। स्पेस के ढेर सारे जो यहाँ पे सेंटर जो है, ठीक है, वो तिरुवनंतपुरम के अंदर है। जो यहाँ पे हम पहले तो बात करते हैं तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसे हम VSSC यानी कि द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ओके द तुम्बा इक्वेटोरियली रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन यानी कि TERLS, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? द तुम्बा इक्वेटोरियली रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये सब हमें यहाँ पे लिखने भी है और आपको याद भी रखने हैं स्टूडेंट। एंड सम यूनिट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जिसका आपने नाम सुना होगा, ठीक है। इसरो जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके एंड आर ऑल लोकेटेड हियर, यानी कि हमें इसरो पूछे तो भी वहां पर है तिरुवनंतपुरम के अंदर। ओके इसके बाद TERLS ढेर सारे जो सेंटर है वो तिरुवनंतपुरम के अंदर है। द फर्स्ट इंडियन स्पेस रॉकेट वाज लॉन्च फ्रॉम द VSSC इन 1963, यानी कि फर्स्ट जो है वो इंडिया के अंदर से जो रॉकेट जो है वो लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 1963 के अंदर। ओके VSSC के यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से। ओके तो यहाँ पे ये थोड़ी लाइन जो है हमें लिखनी पड़ेगी स्टूडेंट। The first Indian space rocket was launched from the US in 1963। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज राइट डाउन योर नोटबुक स्टूडेंट टुडे। उसके बाद ये सारे फुल फॉर्म है, ठीक है, ये हमें एक बार राइट डाउन करना है, उसका फुल फॉर्म क्या है। ओके नेक्स्ट जो है वो जो सभी फुल फॉर्म है वो हमने सबसे पहले तो
राइट डाउन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लिखते हैं VSSC, VSSC का फुल फॉर्म क्या होगा? उसके बाद लिखने हैं TERLS, ओके, एंड लास्ट में ISRO। ओके, तो सबसे पहले यहाँ हमें इन सब के फुल फॉर्म राइट डाउन करने हैं स्टूडेंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल VSSC यानी कि ध, उसके आगे हमें ध लिखना है। ध विक्रम साराभाई टेस्ट सेंटर, ओके, VSSC, ओके। उसके बाद TERLS, उसका फुल फॉर्म क्या होगा? द तुम्बा rocket launching station, ओके सर। क्या है? द तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये सब जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो है इसके फुल फॉर्म, जो आपको अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है। नेक्स्ट बात करें, तिरुवनंतपुरम हैज नाउ बिकम अ पॉपुलर प्लेस फॉर मेडिकल टूरिज्म, ओके, यानी कि तिरुवनंतपुरम हैज नाउ बिकम अ पॉपुलर प्लेस ऑफ मेडिकल tourism, okay, apart from regular tourists, many people come here treatment and health problem, है कि health problem जो हो, okay, तो भी यहाँ पे लोग जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम के लिए तिरुवनंतपुरम के अंदर जाते हैं। There are many आयुर्वेद सेंटर अराउंड द सिटी, इनकी इस सिटी के चारों ओर जो है वो ढेर सारे आयुर्वेद सेंटर जो है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे दूसरे क्या है? आयुर्वेद सेंटर, आयुर्वेद सेंटर हियर, ओके, एंड हेल्थ प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे आयुर्वेद सेंटर भी तिरुवनंतपुरम के अंदर मौजूद है, ओके। उसके बाद देखते हैं कि कलारतीर्थ इज केरला's martial art and कथकली आर्ट ऑफ वेल नाउ डांस फ्रॉम केरला, यानी केरला के अंदर कथकली जो डांस जो है, ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है? केरला के अंदर, यानी कि यहाँ पे हमें लिखना है Kerala's Marathi art and
Kathakali is a well-known dance from Kerala. Okay student, both are found in तिरुवनंतपुरम, दोनों है वो तिरुवनंतपुरम के अंदर मौजूद है। ओके, तो ये बात हुई तिरुवनंतपुरम की स्टूडेंट। ओके, तो तिरुवनंतपुरम जो है वहाँ पे प्लेसेस टू सी, कौन सा प्लेसेस जो है देखने लायक है, उसके बाद तिरुवनंतपुरम की जो हिस्ट्री होती है, ठीक है। और लास्ट में हमने यहाँ पे देखा तिरुवनंतपुरम टुडे, अभी का जो तिरुवनंतपुरम है वो किस तरह से। तो यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म लिखे जो आपको अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज राइट डाउन योर नोटबुक स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है लखनऊ। तो यहाँ पे पहले हम बात की है तिरुवनंतपुरम की सिटी, ओके, समुद्र सिटी के अंदर। लास्ट हम बात करने वाले हैं लखनऊ की सिटी के बारे में, लखनऊ सिटी के बारे में। ओके, लेकिन लखनऊ जिस तरह से हमने तिरुवनंतपुरम जो है इसकी बात की है कि तिरुवनंतपुरम के अंदर कौन कौन सी चीज प्लेसेस देखने लायक थे, उसकी हिस्ट्री की बात की। वहां पे तिरुवनंतपुरम के अभी का जो टुडे, तिरुवनंतपुरम टुडे, ये भी टॉपिक की बात की। इन सारे जिस तरह टॉपिक थे उसी तरह से लखनऊ जो है इसकी भी हिस्ट्री हम यहाँ पे आज जानेंगे। ओके, प्लीज सी पेज नंबर 249 पे स्टूडेंट। See, in Lucknow lay on the bank of the river Gomti in the region once called Awadh. Okay, Awadh lay in the fertile Gangetic plain. यानी कि अवध जो है वो fertile, okay, fertile Gangetic plain. It was under the rule of the Delhi Sultanate from the 14th century onward till it became a part of the Mughal Empire. Okay, यानी कि Mughal Empire जो उसका एक पार्ट है। It was the ruled by the East India Company before it become a part of the British Raj. यानी कि लखनऊ जो है वो was then ruled by the East India, okay, यानी कि East India Company before it become a part of the British Raj. And Lucknow is a through of multicultural city, यानी कि मल्टीकल्चरल जिसे हम कह सकते हैं, मल्टीकल्चरल सिटी जो है कौन सा है, तो वही लखनऊ। ओके, तो प्लीज राइट डाउन फर्स्ट जो है लिखना है कि लखनऊ is multi
multicultural cities. Okay, student. And Lucknow now from its Nawab culturally, whenever poetry, music, direct life from food and Urdu and Hindi naturally, यानी कि यहाँ पे उर्दू एंड हिंदी जो है, उर्दू एंड हिंदी and Lucknow be on the banks of the river Gomti in the region once for our okay student, and our is the fertile country planet. Our is in the fertile लैंड. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे लखनऊ के बारे में कुछ इस तरह से. इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश. सबसे पहले तो ये भी यहाँ पे लिखना है कि तो ये जो है वो उत्तर प्रदेश, उसका कैपिटल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का कैपिटल okay. It is a communication of the ancient and modern of agriculture and industries. Okay, modern of agriculture and industry. But यहाँ पे लखनऊ is the capital of उत्तर प्रदेश. Okay, Lucknow is the capital of उत्तर प्रदेश. ओके, उत्तर प्रदेश का कैपिटल कौन सा है? लखनऊ, जो आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, आपको याद भी रखना है स्टूडेंट. तो प्लीज यहाँ पे मैंने जो लाइन लिखी है वो अपने आप नोटबुक के अंदर आप राइट डाउन कर लीजिए. ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं प्लेसेस टू सी. लखनऊ के अंदर कौन कौन से प्लेसेस जो है, ठीक है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं. कुछ यहाँ पे हम देखने के लिए जब लखनऊ निकलते हैं तो यहाँ पे हमें ये जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तभी आपको वहां की सिटीज के अंदर जो वो भी प्लेसेस जो सी जो है वो आपको देखने को मिलेंगे. ओके, इसलिए पहले तो सबसे पहले ये अपनी नोटबुक के अंदर आपको राइट डाउन करना है. तो प्लीज राइट डाउन स्टूडेंट कि लखनऊ इज द multicultural city. Okay, and Urdu and Hindi literature. Lucknow lay on the bank of the river Gomti in the region of the old Awadh being in the fertile Gangetic plains. Okay, so please write down student. स्टूडेंट प्लीज राइट डाउन योर टुडेस होमवर्क. हिस्ट्री के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर के अंदर बात करेंगे. तो लखनऊ जो है, ठीक है,
जिसके बारे में फर्स्ट जो टॉपिक लखनऊ, ओके, जो पेज नंबर 249 पे है, पेज नंबर 249, ओके। तो वन टाइम ये आपको होमवर्क के अंदर लिखना है पीरियड, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ओके। तो स्टे होम, स्टे सेफ, ओके, बाय स्टूडेंट।